आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की जानकारी। एलन मस्क ने अमरीकी इंतखाबात से पहले ईवीएम का मसला दोबारा उठाया। एक्स सारिफीन कायल नहीं हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में टैग अरबपति ने कहा, ईवीएम और जो कुछ भी मेल किया गया वो बहुत खतरनाक है। अमेरिका का कहना है कि हिंदुस्तान को रूस से यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करने पर जोर देना चाहिए। कहते हैं कि हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसके साथ हम खुले और ईमानदाराना बातचीत में मशगूल हैं। बशमुल रूस के साथ इसके ताल्लुकात के बारे में खदशात पाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 11 अफराद जिंदा दफन, मुतअद्दिद अफराद लापता। गोरांतालो सूबे के दूर अफादादा जिले में 100 से ज्यादा देहाती सोने की कान खोद रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। डिफेंड बाइडन ने मुखालिफिन को डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में चैलेंज करने की हिम्मत की। मकबूल मॉर्निंग शो को कॉल करते हुए अपने मुखालिफिन को चैलेंज किया। अगले माह शिकागो में इस मसले को लेकर आए। असेंबली इंतखाबात धोखाधड़ी के खिलाफ और महाराष्ट्र की इज्जत नफ्स के लिए लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे का बयान, असेंबली इंतखाबात धोखाधड़ी और बेबसी के खिलाफ होंगे। साबिक वज़ीर आला ने पुणे में मुकीम सियासी रहनुमा वसंत मोर के मौके पर पार्टी कारकुनों से किया खिताब। हाथरस भगदड़ मामले में SIT ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट सौंपी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और रिटायर्ड IPS के सरबराह में एक अलग अदालती कमीशन भी इस मामले की तहकीकात कर रहा है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के करीब आंध्र प्रदेश का तालिब इल्म आबशार में डूब गया। ड्राइन यूनिवर्सिटी में तेरे तालीम तालिब इल्म अविनाश न्यूयॉर्क के करीब पानी के गिरने के नतीजे में डूबकर हलाक हो गया। इत्तेफाकी तौर पर पैर फिसलने से यह हादसा पेश आया। अनवरपेट में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल की 6ठी जमात की तालिबात के साथ फहाश कलामी करने वाले टीचर के खिलाफ तालिबात के सरपरस्त और वालिदीन पुलिस से रुजू हुए। वेंकटेश नामी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वालिदीन और सरपरस्तों ने स्कूल पहुंचकर भी एहतजाज किया और पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने की मुलाकात। क्रिकेटर सिराज ने इनकी रिहाइशगाह पर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर दी मुबारकबाद और रेवंत रेड्डी ने क्रिकेटर को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की। रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में आधी रात को मुजरा पार्टी मुनाकिद हुई। राजेंद्र नगर SOT पुलिस को इसकी बात की इत्तला मिली। फार्म हाउस में मुनाकिदा मुजरा पार्टी में कुछ नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़कों ने हिस्सा लिया, जिस पर पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा किया। 6 लड़कों और 4 लड़कियों को हिरासत में लिया। हैदराबाद पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS ने DFI और इसके डायरेक्टर डॉक्टर P कमलाकर शर्मा के 500 करोड़ रुपए के फ्रॉड की तहकीकात की और ऐलान किया कि ट्रस्ट से वाबस्ता तकरीबन 30 बैंक अकाउंट्स और इसकी फ्लोट शुदा कंपनियों ने मुंजामिद कर दिया गया है। नाश्ते में छिपकली पाए जाने के बाद रामायण पेट हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 35 तलबा बीमार हो गए। तलबा ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने नाश्ते के खाने में छिपकली देखी, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। सांप के काटने से 7 साला बच्ची की मौत हो गई और बच्ची के दादा की हालत नाजुक है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो रात देर गए अपने घर में फर्श पर सो रहे थे कि सांप ने इन्हें डस लिया। DSC के उम्मीदवारों के एहतजाज के तौर पर OU कैंपस में कशीदगी बरकरार है। ईस्ट जोन के DCP गिरिधर के साथ कैंपस में भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जो जमीनी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवरों की देखभाल करने वाले शख्स पर शेर ने हमला कर दिया। जानवरों के घर की सफाई के लिए जाने वाले शख्स पर जंगली शेर ने हमला कर दिया। चिड़ियाघर के हुक्काम ने इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।